24 मार्च 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा के क्रम में सरकार कई क्षेत्रों में संभावित नतीजों को संबोधित करने की रणनीति बनाने में नाकाम रही। एक ऐसा इलाका जो अनियंत्रित हो गया था वह है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस शब्द का उपयोग कई देशों में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें बच्चे और बड़े के शोषण और घर के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्व्यवहार भी शामिल है और इस प्रकार केवल महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता है। महिलाओं पर हिंसा और दुर्व्यवहार की दर उच्च है और रिश्तों में सभी महिलाओं में से कम 30% ने अपने पार्टनर द्वारा फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव किया है। कोविड-19 के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में भारत में घरेलू हिंसा नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो NCRB द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ हर 1.7 मिनट में एक अपराध दर्ज किया जाता है और एक महिला को हर 4.4 मिनट में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। रिपोर्ट की माने तो इसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की श्रेणियों में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित 89,097 मामले भारत भर में दर्ज किए गए। 2017 में दर्ज 86,001 मामले से अधिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 15 से 49 की उम्र के बीच भारत में 30% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ का सामना करने वाले विवाहित महिलाओं में 83% लोग अपने पति को मुख्य अपराधियों के रूप में सूचीबद्ध कराती हैं। इसके बाद पति की मां 56%, पिता 33% और भाई बहनों से दुर्व्यवहार 27% लोग करते हैं। ये आंकड़े महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर डेटा को पूरी तरह से कैप्चर नहीं करते हैं। यह मुख्य रूप से सोशल ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स की व्यापकता और कलंक के कारण है जो सेक्सुअल या डोमेस्टिक वायलेंस से बचे लोगों पर रखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मामले काफ़ी कम आ रहे हैं। पुलिस के पास जाते समय महिलाएं भी असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि अगर उनके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं तो रिहा होने के बाद उन्हें और अधिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है और अंतरिम रूप से अपने ससुराल वालों या अन्य लोगों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में हर 3 में से एक महिला अपने जीवन काल में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव करती हैं। कोविड-19 के संदर्भ में स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ और एंग्जाइटीज़ के कारण घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस में तेज़ी आई है। दुनिया भर में चाइना, USA, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ट्यूनीशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने घरेलू हिंसा और इंटरनल पार्टनर वायलेंस के मामलों की रिपोर्ट की है। भारत लिंग आधारित हिंसा के लिए बदनाम है और पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से भारत लिंगानुपात के लिए चौथे सबसे ख़राब देश की सूची में है। लॉकडाउन में महिलाओं के लिए जो कि प्रताड़ित हैं किसी अभिशाप से कम नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो चाहकर भी अपने घर से बाहर निकलकर अपने माँ के घर या दोस्तों के घर जा नहीं सकती। ऐसे में उन्हें जुल्म सहने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचता और ऐसे में सरकार के शराबों की दुकानें खोलने उनकी ज़िंदगी को बदतर कर दिया है। WHO की माने तो अल्कोहल यानी शराब पूरे तौर पर तो नहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्योंकि नशे में लोग सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण खो देते हैं और साथ ही रिश्तों में टेंशन की नेगोशिएशन यानी मोल भाव की क्षमता को भी कम करता है। इंडियाज़ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन के अनुसार 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच 587 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि पिछले 25 दिनों की तुलना में बहुत अधिक है जब ये आंकड़ा 396 था। हर 6 केसेस में एक केसेस व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, जो कि NCW द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र दिया गया था।
कभी कभी व्हाट्सएप नंबर के डाउन रहने के कारण यह आंकड़ा वास्तविक आंकड़ों से कम है। हालांकि बाद में ईमेल की सुविधा भी प्रदान की गई और वह भी भारत जैसे देश में जहां हर 3 महिला में से मात्र 1 महिला को इंटरनेट की जानकारी है। साल 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अनुसार 1/3 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई, पर उनमें से केवल 1% ने ही पुलिस से मदद की मांग की। NFHS के सर्वे के अनुसार 52% महिला और 42% पुरुष का मानना है कि पुरुष अपनी पत्नी पर हिंसा करके सही करते हैं। महिलाएं हिंसा के कारण अपनी मां के घर जाने में लॉकडाउन के कारण असमर्थ हैं, परंतु इंडिया की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं को राइट टू शेल्टर देती है, जिसके आधार पर वे अपने बच्चों के साथ घर में रह सकती हैं और पुरुष को शेल्टर होम भेजा जाएगा। इन सब से उभरने के लिए जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट ने 18 अप्रैल को सुओ मोटो यानी खुद ब खुद एक्शन लेते हुए प्रताड़ित महिलाओं के लिए ग्रोसरी स्टोर और फार्मेसीज जैसी जगहों पर कंप्लेंट लॉन्च करवाने की सुविधा दी और साथ ही इनकी मदद के लिए एक स्पेशल फंड भी क्रिएट किया। इसी प्रकार कर्नाटका और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को इनकी मदद करने का आदेश दिया। डोमेस्टिक वायलेंस संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गंभीर और शर्मनाक प्रतिक्रिया है। आखिर यह कैसी परिस्थिति है जहां मानव अपनी मानवताओं को भूलकर ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या यह हमारे मानसिक रोगी होने के संकेत नहीं? अगर हम अपनों के प्रति हिंसा की भावना रखेंगे तो ऐसे में हमारे लिए शिक्षित और धार्मिक होने का मतलब ही क्या रह जाता है? Do let me know the best part of this video and share this too with your friends and family. Stay home, stay safe and stay happy.